Hello everyone. First of all, good afternoon to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करंट अफेयर 2024 के बारे में। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप JKSSP के JKPSI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, फॉरेस्टर की कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट JK हाई कोर्ट की कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, करंट गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सो ऑप्शन है आपके पास CD देशमुख, सर असबॉर्न स्मिथ, शक्तिकांत दास और संजय मल्होत्रा। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका रहेगा D, संजय मल्होत्रा। ये करंट RBI के गवर्नर हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट गवर्नर की बात करें, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो फर्स्ट गवर्नर बने थे वो बने थे सर असबॉर्न स्मिथ। ठीक है। और जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 के बाद जो गवर्नर बने थे सबसे पहले वो बने थे CD देशमुख। कौन से बने थे? CD देशमुख। तो जहाँ पे आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट गवर्नर सर असबॉर्न स्मिथ जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, और जब देश आज़ाद हो गया था तो उस समय पहले जो गवर्नर बने थे RBI के वो बने थे CD देशमुख। अगर हम बात करें करंट संजय मल्होत्रा जी की, तो ये इंडिया के RBI के जो है 26 RBI गवर्नर बने हैं। ठीक है। उसके बाद 15th RBI गवर्नर अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, रिसेंट में अभी थोड़े दिन पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो है डेथ हो गई थी। ठीक है। तो जहाँ पे वो 15th RBI के गवर्नर बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें RBI की जो फॉर्मेशन हुई है, 1934 का एक्ट जो आया था, और इसके जो एग्जिस्टेंस में RBI आया है वो आया है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। तो ये था आपका पूरा। और अगर RBI के गवर्नर की बात करें तो RBI का जो गवर्नर बनता है वो 3 साल के लिए बनता है, तो इनका टेन्यूर जो रहेगा वो 3 इयर्स का रहेगा। ठीक है। सैलरी की बात करें तो RBI गवर्नर की सैलरी जो है 2,50,000 है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं संजय मल्होत्रा जी जो करंट RBI के गवर्नर हैं, जी 11 दिसंबर 2024 से इन्होंने इस पोस्ट को संभाला है, इस पदभार को संभाला है। ठीक है। तो अगेन जहाँ पे करंट RBI के गवर्नर जो है वो करंट 26 गवर्नर बने हैं, वो बने हैं श्री संजय मल्होत्रा जी। ठीक है। सो फर्स्ट RBI के गवर्नर जो थे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था सर असबॉर्न स्मिथ थे, और देश आज़ाद होने के बाद पहले जो गवर्नर बने थे वो बने थे CD देशमुख। ठीक है। सो इससे पहले जो 25th RBI के गवर्नर थे वो थे शक्तिकांत दास। ठीक है। 25th नंबर के थे शक्तिकांत दास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के। BD मिश्रा, RK माथुर, मनोज सिन्हा, जहाँ नन ऑफ दिस। मनोज सिन्हा जी जो हैं करंट गवर्नर जो हैं, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के हैं। RK माथुर जो थे फर्स्ट गवर्नर बने थे लद्दाख यूटी के, और उसके बाद जो दूसरे नंबर के गवर्नर बने हैं वो बने हैं BD मिश्रा। यानी कि करंट में जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख यूटी के, वो है BD मिश्रा। सो आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो LG थे लद्दाख के, जैसे मैंने आपको बताया RK माथुर थे, और सेकंड जो LG, अभी 2 ही LG बने हैं लद्दाख के अंदर, तो दूसरे जो LG बने हैं करंट, इनका नाम है BD मिश्रा। और जहाँ पे अगर हम बात करें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों ही एक दिन 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, और इनकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ठीक है। और टेन्यूर जो रहेगा वो गवर्नर का 5 ईयर का रहता है। इससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है, बट इनका जो टेन्यूर रहेगा वो 5 ईयर का रहेगा। ठीक है। तो BD मिश्रा जी 12 फरवरी 2023 से जे LG हैं लद्दाख यूटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ मिनिस्टर बताइए हरियाणा का। हरियाणा की करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवत दयाल शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, भूपिंदर सिंह हुड्डा या नायब सिंह सैनी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका D बनेगा, नायब सिंह सैनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे नायब सिंह सैनी जो थे जे 12 मार्च 2014 से CM है, और जे हरियाणा के 11th CM बने। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा, सो योर आंसर विल बी दैट इज भगवत दयाल शर्मा। ये पहले CM थे हरियाणा के। ठीक है। फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा ये मैंने आपको बताया भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन जो हुई है हरियाणा कब बनी थी? हरियाणा स्टेट जो बनी थी 1 नवंबर 1966। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मैंने स्टैटिक भी कवर किया है, और ये आपका पूरा आ गया। अब बताइए डिप्टी गवर्नर्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे डिप्टी गवर्नर्स ऑफ RBI
एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर या ऑल ऑफ दिस। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा करंट में जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई के, 3 जहाँ पे मैंने लिखे हुए, सो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई के। सो आंसर आपका डी बनेगा। आप देख सकते हैं डिप्टी गवर्नर्स की लिस्ट में 4 डिप्टी गवर्नर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले है एम राजेश्वर राव, सेकंड नंबर पे स्वामीनाथन जे, थर्ड नंबर पे टी रविशंकर और फोर्थ नंबर पे डॉक्टर एम डी पात्रा। ठीक है, तो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और एक ही आरबीआई के गवर्नर है। क्या नाम है उसका, आप मुझे वापस से कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीआई के, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024? 2024 का जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है, इसको किसने जीता है? डिंग लेरन ने, गुकेश दोमाराजू ने, मैग्नस कार्लसन ने, या इयान नेपो मिनाइची। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा बी, गुकेश दोमाराजू। इन्होंने जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है 2024 की। आप देख सकते हैं जो फाइनल यानी कि जो मैच हुआ था इन दोनों के बीच हुआ था, डिंग लेरन और गुकेश दोमाराजू के बीच। ठीक है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 की ये हुई है सिंगापुर के अंदर। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा डिफेंडिंग चैंपियन जो रहे वो डिंग लेरन रहे। इन्होंने 2023 की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी। इन्होंने हराया था इयान नेपो मनाइची। ठीक हो, इसको आप देख सकते हैं स्पेलिंग को। तो इन्होंने 2023 की जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, किसने? डिंग लेरन ने। और चैंपियन की बात करें तो गुकेश दोमाराजू जो है इस बार 2024 के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चैंपियन बने हैं। अगर हम बात करें तो ये बिन जो है गुकेश की एट द एज ऑफ 18 साल की एज में ये यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड लिखा हुआ, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th प्राइम मिनिस्टर बताइए इंडिया के जिनका रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पीवी नरसिम्हा राव। तो रिसेंटली जिनकी डेथ हो चुकी है 13वें प्राइम मिनिस्टर बताने इंडिया के, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पीवी नरसिम्हा राव। सो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनकी रिसेंट में डेथ हुई है। तो ये 13वें प्राइम मिनिस्टर थे। ये इनका जो शासनकाल रहा वो 2004 से लेकर 2014 तक रहा। ठीक है, उसके बाद जो 14th प्राइम मिनिस्टर करंट लगातार तीसरे टेन्योर में जाके नरेंद्र मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो 3 बार वो बन चुके हैं। ठीक है, तो इनका 2 बार का टेन्योर रहा है। जहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये 13वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 2004 से लेकर 2014 तक। ये 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बाद। ठीक है, उसके बाद ये पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे इनका टेन्योर रहा 2004 से लेकर 2014 तक। ये 13th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इसके बाद ये 10th लीडर बने थे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद बात करेंगे ये 22nd यूनियन मिनिस्टर बने थे फाइनेंस के, और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे राज्यसभा के। ठीक है, तो ये सारी की सारी अचीवमेंट जहाँ पे आप देख सकते हैं। और 15th गवर्नर बने थे आरबीआई की। ठीक है, तो अभी 26 नंबर वाले जो गवर्नर बने हैं और 15th जो गवर्नर बने हैं वो कौन बने थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे ये 15th गवर्नर बने थे आरबीआई के। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी इनका जो योगदान था इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है, इसको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। ठीक है, और एक बहुत अच्छी जो पर्सनालिटी थी जिसकी हमें ज़रूरत थी वो आज इस दुनिया को छोड़ के, इस देश को छोड़ के, ठीक है, भगवान के चरणों में विलीन हो गए। ठीक है, तो इनका जो है काफ़ी योगदान रहा। जब भी आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, जब भी आप कभी भी जिक्र होगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जिक्र हमेशा से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल बीके सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर कौन सी स्टेट के? मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल या मिजोरम। तो रिसेंट का क्वेश्चन है, 26 दिसंबर को इनको अपॉइंट किया गया है। मणिपुर के बने हैं, असम के बने हैं, वेस्ट बंगाल के या मिजोरम के। सो आंसर होगा आपका मिजोरम के। ठीक है, तो ये मिजोरम के गवर्नर बने हैं। ठीक है, ये 16th गवर्नर बने हैं मिजोरम के और इनको अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जनरल बीके सिंह
इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, ठीक है। बहुत सारी लड़ाइयों में इनका जो है पार्टिसिपेशन रहा, बहुत सारी जो जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट बार सीखने को मिलेगी, ठीक है, चाहे वो 1971 की हो, तो बहुत ज़्यादा योगदान इनका रहा है, ठीक है। तो जनरल बीके सिंह को रिसेंट में गवर्नर बनाया गया है मिजोरम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ जस्टिस बताइए इंडिया के। जस्टिस संजीव खन्ना, डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, एच ए कानिया या नन ऑफ दीज। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे, आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका ए रहने वाला, जस्टिस संजीव खन्ना जी, ठीक है। तो ये करंट जो है चीफ जस्टिस है इंडिया के, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल सकते हो आप, ठीक है। और इसको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर बनेगा। टर्म लेंथ इनका रहेगा अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, ठीक है। और ये फॉर्मेशन जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आर्टिकल 124 के अंदर बताया गया है। पहले जो चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो थे एच जे कानिया, 1950 से लेके 51 तक, ठीक है। और सैलरी जो है 2,80,000 यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया बी नारहरि राव, राजीव महर्षि, के संजय मूर्ति या गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले जो कंट्रोलर एडिटर जनरल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब जो रिसेंट में चेंज किए गए हैं वो बने हैं के संजय मूर्ति, ठीक है। इनका आंसर आपका डी बनेगा, सी बनेगा, सॉरी, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे इनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू अगर हम जम्मू कश्मीर से उनको जोड़ के देखें तो फर्स्ट एलजी थे, ये जम्मू कश्मीर के पहले एलजी थे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो योर आंसर विल बी दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद इनको जो अपॉइंट किया गया था वो किया गया था कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के ऊपर। अब इनको जहाँ से जे इस पोस्ट के बाद जो इनको बनाया गया के संजय मूर्ति जो थे, के संजय मूर्ति जो जी है, इनको अपॉइंट किया गया कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन रिसेंट के एग्जाम में हमने देखा था। तो करंट चीफ बताना हमने इंडियन एयरफोर्स के इंटू 2024, तो किसको अपॉइंट किया गया है, अमरप्रीत सिंह को, अरूप राहा को, प्रदीप बसंत नायक को, राकेश कुमार सिंह को। सो आंसर आपका जहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। आंसर ए बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल जहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्सनैलिटीज को रिसेंटली जो अवार्ड मिला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड 2024? अमित शाह जी को, जयशंकर जी को, नरेंद्र मोदी जी को या निर्मला सीतारमण को, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको बताना शॉर्ट में बताऊंगा, अमित शाह जो अभी करंट में हमारे होम मिनिस्टर है, जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। जहाँ से थोड़ी सी क्लियर होगी। अब ये अवार्ड जो दिया गया है ये मिला है श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी को जो अवार्ड मिला है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया एच ई मिस्टर बोला अहमद तिनुबू के द्वारा, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया जहां पे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा या राजीव कुमार। सो आंसर आपका क्या बनेगा, जहां पे डी बनेगा। राजीव कुमार जो है करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सुनील अरोड़ा जो 23rd थे, 24th पे सुनील चंद्रा थे और 25th पे राजीव कुमार है, ठीक है। तो अभी तक 25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लियरली चीज बताई गई है, 15 मई 2022 से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे है, ठीक है। और इनका जो टर्म रहता है वो 6 साल का रहता है। फर्स्ट इनॉग्रल होल्डर जो थे वो सुकुमार सेन थे। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये होते हैं, ठीक है। और इनकी सैलरी जो रहती है वो 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अ चीफ गेस्ट जो 75th रिपब्लिक डे हुआ था इंडिया के अंदर जनवरी 26, 2024 को, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? बराक ओबामा थे, व्लादिमीर पुतिन थे, इनामुल मैक्रॉन थे, जहाँ जो बाइडन थे। आंसर आपका सी बनेगा, जहाँ पे क्या, इनामुल मैक्रॉन, ठीक है। तो ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है इनामुल मैक्रॉन। तो ये करंट प्रेसिडेंट है फ्रांस के, रिपब्लिक डे 2024 चीफ गेस्ट थे 2024 में। फ्रेंच जहाँ पे प्रेसिडेंट इनामुल मैक्रॉन is gracing the event as a chief guest. This makes a unique reciprocal exchange following Prime Minister नरेंद्र मोदी visit to France on its national day in July 2023, ठीक है। तो जहाँ पे ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बात सोचिए कि 2024 के क्वेश्चन है, अब हो सकता है ना पूछे जाए। आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के अंदर जो 2022 के भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो 2022 के क्वेश्चन भी जेके एसएसबी ने कवर किए हैं, तो इसको आप सारे के सभी क्वेश्चन देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? डोलावीरा, शांति निकेतन,
होयसला टेम्पल्स या मोइदाम्स। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा डी। ठीक है, तो ये 43rd यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है इंडिया की। जो जे मोइदम्स जो हैं, ये आसाम के अंदर है। ये 43rd यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है इंडिया के अंदर। आप देख सकते हैं जो मोइदम्स है, ये एक रॉयल मोड है, फरियल सिस्टम है, दैट डेट्स बैक नियरली 7 ईयर्स। ये साइट जो है कहाँ पे लोकेटेड? ऑन द फुटहिल्स ऑफ पटकाई रेंज इन ईस्टर्न असम। ठीक है, डोलावीरा जो थी ये 14th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जो गुजरात के अंदर है। 41 जो थी वेस्ट बंगाल की शांति निकेतन है। और होयसला टेम्पल ऑफ बिलोर, हेलविद एंड सोमानाथुरपुरा ये कर्नाटका के अंदर। ये 42nd जो थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। और 43rd जो बनी है ये बनी है मोइदम्स। इसको आप याद रखिएगा। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सारे के सारे आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।